नमस्कार फ्रेंड्स। कई बार ना बड़ी अजीब सी सिचुएशन और एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। आप पूछेंगे कैसे? अब भाई कुछ महीने पहले जो है अर्थक्वेक आया था। अब अर्थक्वेक का अ, आप सोचोगे क्या आइसक्रीम के से क्या रिलेशन है? टाइटल में लिखा है भाई, है क्यों नहीं है भाई। अर्थक्वेक आया तो नोएडा में तो बाकी जगहों की तरह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो सब लोग जो है डर के मारे नीचे भागे। और नीचे भागने के बाद भी मतलब बात कर रहे हैं आपस में। नेचुरली टेरर है दिमाग में डाइवर्ट करने के लिए, तो वहाँ एक आइसक्रीम वाला भी था, तो आइसक्रीम खानी शुरू कर दी। तो वहाँ एक 3.5 साल की प्यारी सी बच्ची चेतना, तो उसने कहा अच्छा मम्मी, जब अर्थक्वेक आता है तो आइसक्रीम मिलती है। अब 3.5 साल के बच्चों को क्या ज्ञान दे कि भाई इंसान के मतलब निर्दयी व्यवहार की वजह से, धरती माँ के प्रति निर्दयी व्यवहार की वजह से पेड़ कट रहे हैं, मतलब पॉलिथीन यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से धरती माँ जो है क्रोधित हो जाती है भाई, फिर अर्थक्वेक आ जाते हैं। अब उसको ये क्या ज्ञान दे? उनको कहा हाँ चेतना कि भाई आइसक्रीम मिलती है। तो अब 1 महीने बाद फिर अर्थक्वेक आ गया, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो मतलब अपनी फ्लोर से 11वें फ्लोर से वो नीचे नहीं आए। तो हमारी चेतना जी बड़ी उदास हो गई, कहती कि अर्थक्वेक आया, आइसक्रीम नहीं मिलेगी। वो कहती नहीं। तो भाई चेतना, आइसक्रीम के लिए अर्थक्वेक आने की ज़रूरत नहीं है भाई, सारी सृष्टि हिल जाती है, नुकसान हो जाता है, हम आपको आइसक्रीम खिला देंगे। अच्छा, फिर इस प्यारी सी बच्ची को निराशा का सामना करना पड़ा भाई। मम्मी उसकी पेरेंट्स जो मीटिंग में बिना नेल पेंट लगाए चली गई। इतना जघन्य अपराध कैसे कर दिया आपने साक्षी? गए बच्चे के स्कूल गए थे, फैशनिस्टा है वो, नेल पेंट लगा के जाना चाहिए था ना। छोटी छोटी बातों से बच्चे की एक्सपेक्टेशन आप पूरी नहीं करते हो। और फिर चेतना की नानी को थोड़ा कोल्ड कफ और बुखार हो गया। अब उसकी नानी कहती कि चेतना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है 2 दिन से, आपने पूछा ही नहीं कुछ। तो चेतना का जवाब था कि नानी आप लोगों से बातें तो करते रहते हो सारा दिन, फिर आपकी तबीयत कैसे खराब है? बिल्कुल सही बात है, जब आप बातें करने की एनर्जी है तो फिर बच्चे बेचारे को कैसे पता चलेगा? बेकार की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं, उसकी पूरी करते नहीं हो। नहीं, सही बात है ना। तो एक्सपेक्टेशन का बड़ा हिसाब जो है बड़ा विचित्र है। अब मेरा अपना सुन लो। मैं सोचती थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अपनी सिली सजेशन से थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर रही हूँ लोगों का 5%। मैंने ये सोचा, लेकिन मेरी नीस समृति ने कहा मासी मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। मैंने कहा हाय राम, मैंने कहा मैं तो इससे 7-8 महीने से मिली भी नहीं, नाराज़ कैसे हो गई है? कहती और क्या? कहती मेरे को 102 बुखार है, मैं ज़मीन पर पड़ी हूँ, मम्मी को कह रही हूँ कि मुझे मेडिसिन दे। मम्मी कहती ठहर जा भी, मुझे रेनू के वीडियो का रिस्पॉन्स देने दे पहले। भाई भाई ये बिल्कुल नहीं करना निशी भाई। मैं तो वीडियो थोड़ा बहुत 2-3% एंटरटेनमेंट या अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए करती हूँ। ये एंटरटेनमेंट ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए भाई कि भाई बच्चे का बुखार है उसको मेडिसिन दो ही नहीं। और मैं भी ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं करती। हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। अच्छा, अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले ना मैं पार्क में जा रही थी, तो मैंने एक बच्चे से वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा कि क्या हाल है रजत, कैसे एग्ज़ाम हुए हैं, कितने मार्क्स आने की आवश्यकता, मतलब कितने मार्क्स आने की होप है भाई? अब क्या करें, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, और कोई बात शायद सूझती नहीं है हमें। तो उसने कहा आंटी आई तो डोंट बॉदर, मैंने कर लिया, मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आई हैव डन माई बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। फिर एक्सपेक्टेशन टूटती है ना तो वो बड़ा दुखद होता है। फिर उसने मुझे बड़ा ब्रह्म ज्ञान दिया। उसने कहा आंटी आपको पता है मेरे स्कूल के कई बच्चे ना, वैसे तो भगवान का नाम लेंगे नहीं, मंदिरों में अपना लाइन लगी होती है इन दिनों, है ना। भगवान जी जो हैं वो बहुत महान है, उनको पता है कि ये स्वार्थी लोग हैं, सिर्फ इन दिनों ही मुझे याद करते हैं। मैं तो हैरान हो गई भैया, 16-17
साल के बच्चे को इतना ज्ञान कहाँ से है कि कहता है मैं तो भगवान को याद करता हूँ, सुख में भी याद करता हूँ। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, वाकई में हम बहुत स्वार्थी लोग हैं। और फिर भगवान जी ने तो कहा भी है वो कहता जैसा पेपर देके जितनी मेहनत करेंगे उतना ही तो फल आएगा, भगवान जी इसमें क्या कर लेंगे। मैंने कहा हाँ भगवान जी ने तो कहा भी है, कृष्ण भगवान जी ने, कर्मण्यवादिका रस्ते अम्बा फलेषु कदाचन, है ना। जैसे आप कार्य करेंगे पर फिर भी हम आशा लगा करके बैठ ही जाते हैं कि भाई भगवान जी सारा करेंगे। अब भगवान जी तो वो कहते हैं मैं तो सिर्फ एक एग्जामिनर हूँ, जैसे तुमने कर्म किए हैं मैं उतने ही मार्क्स तुम्हें दे दूँगा। बात भी सही है, नहीं अच्छा है। और उसके बाद मैंने उसको फिर पूछा, मैं बड़ी एम्बेरस ही हो गई। मैंने कहा बेटा अब तुम हॉस्टल में जाते हो, पहले तुम्हें लगता था ना मम्मी हर समय मतलब पीछे पड़ी रहती, खाना खा लो, पढ़ लो, ये वो, तो अब तो तुम बिल्कुल फ्री बर्ड हो गए। कहते हैं आंटी क्या फ्री बर्ड, सारा अपने आप सारा मैनेज करना, और खाना भी इतना ख़राब होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, खाओ ना खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मतलब मैं सोचता हूँ ये बेकार है हॉस्टल की लाइफ। तो मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा बेटा इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, इधर हैव योर केक और ईट। भाई स्वतंत्रता, कहता नहीं मम्मी की देखभाल और उनका प्यार ना सबसे ज़्यादा अनमोल है भाई। डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर, और पता चलता है कि घर में कितनी केयर होती है। पर उस समय तो हम शायद कोई भी नहीं, मेरे समेत जब मिल रहा होता है तो कोई भी नहीं जानता। हम भी बाद में ही हमें पता चला कि मदर हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, है ना। एक्सपेक्टेशंस बहुत मतलब गलत ही रास्ते पे चली जाती हैं। अब आप ये देख लो, लेकिन एक है प्राणी जिसकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है। आप पूछेंगे कौन, भाई हमारा टॉफ़ी 3 बजे उठ जाता है सुबह सुबह। उसके बाद उसको ये आशा है कि 15-20 बार ये बैक डोर का दरवाज़ा खोले, मैं चक्कर लगाऊं, फिर बैठूं, फिर अपना वो तो अपना आराम से 3:30 उठ करके 10-12 चक्कर लगाएगा। बार बार हम एक दरबान की तरह दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर वो थक जाता है तो फिर जो है अपना सो जाता है, वो सो जाता है, और हम भटकती आत्मा की तरह, नींद हमारी पूरी नहीं होती, हम घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान, हमें ये नहीं कहूँगी आशा नहीं रखनी चाहिए, आशाएं तो होती हैं, एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, पर थोड़ा सा किसी से भी आशा रखने से पहले ये सोच लीजिए व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन। और अगर आशा पूरी नहीं होती, ठीक है, जो पूरा हो गया वो भी अच्छा, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा। कहते हैं ना, एक मेरी मर्ज़ी है, एक भगवान की मर्ज़ी है, और भगवान की मर्ज़ी हमसे हमेशा ही उत्तम रहेगी। बात की तो हम इंसान हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मे गॉड फुलफिल ऑल योर एक्सपेक्टेशंस।